नमस्कार भक्तों, सभी भक्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार है। शिव चालीसा अध्याय 16 व 17 अध्याय में आपको सुनाने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय, श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय, हरि ओम भगवान की जय। 16 अध्याय आरंभ होता है। दानिन मह तुम सम कोहु नाही, सेवक स्तुति करत सदा ही से शुरू होता है। इस अध्याय में भगवान शिव के दानी स्वभाव और उनकी स्तुति वर्णन है। शिव चालीसा 16वां अध्याय स्तुति वंदना। दानिन मह तुम समकोहु नाही, सेवक स्तुति करत सदाही। वेद माही महिम तुम गाई, अखत अनित भेद नहीं पाई। परकटी उदती मंथन में ज्वाला, जरत सुरासुर भय विहाला। किन्हीं दया कह तरीकई सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजत रामचंद्र जन कीन्हा जीत के, लंक विभीषण कीन्ह सहस कमल से रहे धारी। कीन्ह परीक्षा तभी पुरारी, एक कमल प्रभु राखेहु जोई। कमल नयन पूजन से सोही, कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर। भक्तन हेतु चली लंक पर। इस अध्याय में भगवान शिव के दानी स्वभाव का वर्णन है कि समान कोई दानी नहीं है। सेवक हमेशा उनकी स्तुति करते हैं। वेदों में उनकी महिमा गाई गई है। समुद्र मंथन के समान जब ज्वाला निकली और देवताओं और असुरों व्याकुल हो गए, तब भगवान शंकर ने दया करके सहायता की और उनका नाम नीलकंठ पड़ा। जब रामचंद्र जी ने उनकी पूजा की और लंका जीत कर विभीषण को दे दी, तब उन्होंने 1000 कमल के फूलों से उनकी परीक्षा ली। एक कमल भगवान ने छिपा लिया और रामचंद्र जी के ने उसे खोजने के लिए कहा, क्योंकि वे कमल नयन कहलाते थे। भगवान शंकर ने उनकी कठिन भक्ति देखकर भक्तों के लिए लंका पर विजय प्राप्त करने की सहायता की। इसी वाणी के साथ 16वां अध्याय संपन्न होता है तथा 17वां अध्याय आरंभ होता है। शिव चालीसा 17वां अध्याय आरंभ होता है। ओम नमः शिवाय, श्री गणेशाय नमः। हरिओम भगवान की जय हो। शिव चालीसा अध्याय स्तुति वंदना लिखी गई है। एक प्रसिद्ध प्रार्थना है जिसमें भगवान शिव के विभिन्न पहलुओं और गुणों का वर्णन है और भक्तों द्वारा उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए इसका पाठ किया जाता है। शिव चालीसा के लाभ से कष्टों से मुक्ति मिलती है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार शिव चालीसा का पाठ करने से भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है, अतः उनके कष्टों और दुखों से मुक्ति मिलती है। इस मनोकामनाओं की पूर्ति ऐसा माना जाता है कि शिव चालीसा का पाठ करने से भक्तों की मनोकामना पूरी होती है। सुख शांति सुख स्रोतों के अनुसार शिव चालीसा का पाठ करने से घर में सुख शांति और समृद्धि आती है, पापों का नाश होता है। शिव चालीसा का पाठ करने से जन्म जन्मांतर के पापों का नाश होता है। अतः इसी वाणी के साथ 17वां अध्याय संपन्न होता है। ओम नमः शिवाय, हरि ओम भगवान की जय हो।